ओके, निखिल चैप्टर है। इनिशियल स्टार्टिंग में जब निखिल ने 3 लाख का कैपिटल लाया और अव्वल ने 2 लाख का कैपिटल लाया, निखिल ने 1.5 बना दिया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में जाएगा। अब जब निखिल ने 1.5 बनाया है, मतलब प्रॉब्लम साइलेंट बिल्कुल नहीं है। अब बोलो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा या रेशियो में जाएगा? रेशियो तुम्हारे सामने है 3:2। चलो, कोई किसी को डाउट? कैपिटल रेशियो, एक्चुअली दिस इज नोन एज कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1.5 अगर बना है तो 1.5 के हिसाब से जाएगा, 1.5 नहीं बना है, कुछ पता नहीं है, तो इक्वली जाएगा। ओके, तो हमेशा पहला देखने का कि रेशियो है या नहीं है। कहीं पे भी पूरे सम में, पूरे क्वेश्चन में रेशियो अवेलेबल नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली जाएगा, और अगर रेशियो है तो रेशियो में जाएगा। प्रॉफिट पे किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब सीन ऐसा है कि तुम लोग का 11th जब एंडिंग हो रहा था तभी तभी साला वो कोविड आ गया। नहीं, कोविड तो तुम लोग के साथ ही था, मतलब साथ ही था, मतलब तुम लोग ने उसमें ही निकाला है। तो मेरा सीन ऐसा है, मतलब मेरे को पढ़ाना ये है कि तुम लोग ने 11th में ये चैप्टर पढ़ा है क्या? यस सर, पढ़ा भी रहेगा तो भी इतना सीरियसली लिया नहीं है, बिकॉज पता था एग्जाम होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान दो, मेरे को उसे देना। मैं वापस बेसिक से स्टार्ट करने वाला, तुम लोग ध्यान दो खाली। फाइनल अकाउंट तुम लोग ने 12th में पढ़ा था, इट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब हमको जो पढ़ना है, इट इज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, प्लीज ध्यान देना। जिसको भी डाउट आएगा ना, सर मेरे को डाउट है, तुरंत बता देना, ठीक है? अब सीन ऐसा है कि फाइनल अकाउंट होता क्या? फाइनल अकाउंट, यस डिसूजा, फाइनल अकाउंट होता क्या? फाइनल अकाउंट इज लाइक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तुम्हारा फाइनल स्टेटमेंट है जिससे तुम्हारे बिजनेस का पोजीशन, बिजनेस का प्रॉफिट एंड बिजनेस का असेट्स एंड लायबिलिटी बताया जाता है। अच्छा बच्चों, असेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता है क्या? द असेट मीन्स द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू अस, and the liability which are payable। अब मेरे कुछ बच्चे कुछ बताएंगे, देखो असेट के बारे में। असेट अपनी है, लाइबिलिटी पराई है, क्या बात है। अवल क्या बात है, असेट इज अ बिजनेस प्रॉपर्टी, अपनी है पराई है, परफेक्ट। असेट बिलोंग्स टू अस इज नोन एज अपनी, लाइबिलिटी मतलब पराई है। देखो, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स है, जिन लोग के लिए मैं नया हूं, वैसे सब बच्चों के लिए मैं नया ही हूं, किसी ने मेरा थोबड़ा देखा ही नहीं है। मेरा यही वे है, ओके? आगे जाके मेरे कुछ वर्ड्स तुमको ऐसे लगी, ओ माय गॉड ही इज टीचिंग लाइक दैट, हट, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं कोशिश किया सुधरने को लॉकडाउन में, बट नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इधर ही बोल देना मेरे को, ओके? तो असेट्स एंड लायबिलिटी तो अपने को पता है, असेट मतलब जो अपनी है, लायबिलिटी मतलब जो पराई है। ओ माय गॉड वगैरह नहीं होता, हमको ऐसा ही पसंद है। अच्छा ठीक है, ओके, नहीं सर हमें ये वर्जन अच्छा लगता है। अरे ये वर्जन नहीं है, ओरिजिनल है। तेरी तो क्या सीडी डाउनलोड अपलोड कर रहा हो क्या? छोड़ जाने, चल, ओके, जोक्स अपार्ट, चल 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 चल, स्टॉप। तो फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप,
सबसे पहला जब भी हम लोग को ऐसा बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट, तो दिमाग में आता है कि भाई लंबे लंबे बड़े बड़े फॉर्मेट बनाने हैं, और बनाने हैं, बट वो सब बनाने के लिए तुमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है। देखो अभी सीधी बात है, नो बकवास। क्वेश्चन में तुमको देंगे टीबी। टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा चीज है जो लेजर से बनाया जाता है। अकाउंट्स एक ऐसा चीज है ना जो पूरा 11th स्टैंडर्ड तुम लोगों ने पढ़ा है। पहले एक इवेंट होता है, हादसा। उस इवेंट से एक ट्रांजैक्शन जनरेट होता है, उस ट्रांजैक्शन से बनता है जर्नल, उससे क्रिएट होता है लेजर, और उससे बनता है ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये पिक्चर है एक्चुअली। अब सीन ऐसा है हमको ना जर्नल करना है, ना लेजर करना है, ना कुछ करना है, अपने को रेडीमेड ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट, ऑलवेज। खोपड़ी में बैठा दो, सर ऐसा क्यों, पूछने का भी नहीं। ट्रायल बैलेंस तुमको रेडीमेड बना के दे दिया ना, अगर किसी ने बना के दे दिया है मतलब उसने एक इफेक्ट दे दिया है ट्रायल बैलेंस का, तो अपने को सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है। एक्चुअली देखा जाए ना, अकाउंट्स में हमेशा दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो मेरे को पूछता ना अकाउंट्स क्या है, मैं उसको बोलता बापू का वो झापड़ मारने वाला फंडा। क्या बोला था बापू ने चमाट चमाट के बारे में? अगर किसी ने एक गाल पे चमाट मारा तो दूसरा गाल आगे करने का, सेम आगे करने का नहीं, वरना एक ही जगह पे दो बार थप्पड़ पड़ा तो दांत टूट सकता है। अब ये उनका फंडा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये मेरा लॉजिक है। एक में मारा तो दूसरा गाल भी दिखाओ, अच्छा वाह शाबाश। तो अकाउंट्स भी ऐसी है, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक क्रेडिट एक डेबिट। अब क्वेश्चन में तुमको दिया रहता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट क्या? अगर सपोज ट्रायल बैलेंस में वो चीज डेबिट है तो मेरे सॉल्यूशन में भी डेबिट होगा। क्या बोला देखो, अगर थोड़ा सा ये करो, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट है तो सॉल्यूशन में भी डेबिट होगा। अब गलत हो गया तेरा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है तो सॉल्यूशन में भी क्रेडिट होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसको चेंज नहीं करने का। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, ठीक है। ये भूलना मत, किसकी बात कर रहा था मैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो बोलता है वो सही है। उसने बोला तू येड़ा है तो तू येड़ा है, उसने बोला तू शाणा है तो तू शाणा है, उसको उल्टा करने का नहीं। देयर इज नो अपोजिट रिएक्शन फॉर ट्रायल बैलेंस। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट। चीज दिया रहता है एडजस्टमेंट। सर ये क्या चीज होता है? अच्छा, एडजस्टमेंट का मतलब बता दो तुम लोगों को क्या है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो साल भर में हुए हैं बट अकाउंटेंट भूल गया रिकॉर्ड करने को, तो क्या करता है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के बाद ऐसे 4-5 एडजस्टमेंट दे देता है, भाई ये एडजस्टमेंट बाकी है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में एंट्री इसका हुआ नहीं है। अगर एंट्री नहीं हुआ है तो इट विल हैव ऑलवेज टू इफेक्ट्स। सर इसका दो इफेक्ट क्या होता है? अगर डेबिट है तो क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो डेबिट। मतलब इसका दो इफेक्ट, एक डेबिट होगा अकाउंट में, और एक चीज बता दो, ये जो एडजस्टमेंट है ये अपने को सोल्यूशन में करना है, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं करना है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, एडजस्टमेंट इज प्योर बापू। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो क्वेश्चन में तुमको सिर्फ दो चीज दिए रहेंगे, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। बच्चों ये स्क्रीन पे जो है इस पे कोई डाउट, कुछ भी डाउट? मुझे पता है मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ बिकॉज तुम लोग ने 11th में फाइनल अकाउंट अगर पढ़ा भी है तो इतना अच्छे से तुम लोग ने नहीं पढ़ा है, बिकॉज तुमको तब तक आइडिया आ गया था कि कॉलेज में एग्जाम होने वाला नहीं है। मैं तुम लोग को अच्छे से जानता हूँ, और कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता होगा कि भाई फाइनल अकाउंट करके होता क्या है। उनको तो अकाउंट्स का भी तकलीफ होगा। करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने क्यों बोलता हूँ? ये स्क्रीनशॉट लेने का और अपने नोटबुक में वैसे के वैसे कॉपी कर लेने का। वही थोड़ा थोड़ा पता है ना, मुझे पूरा पढ़ाना है तुमको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन में क्या होता है? अच्छा रुको, ओके ओके ओके। क्वेश्चन में क्या होता है मैंने पढ़ा दिया, अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉल्यूशन मीन्स हमको क्या बनाना है। टोटल यू हैव टू प्रिपेयर 4 फॉर्मेट्स। 4 फॉर्मेट बनाना है। भूमिका, देखो स्क्रीनशॉट तुम्हारे मोबाइल में कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। तुम्हारा एग्जाम 1 साल बाद होने वाला है। 1 साल बाद सिचुएशन क्या होगा ना तुमको पता ना मुझे पता है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम नहीं होगा, बट चांसेस कम है। गवर्नमेंट को भी आइडिया आ गया और बाकी पब्लिक को भी आइडिया आ गया कि किस तरह से कब कब एग्जाम लेना है। और तुम्हारा ये मोबाइल अगर समझो खराब हो गया तो तुम्हारा स्क्रीनशॉट गया। इसलिए आप नोटबुक में लिख दोगे तो बुक में आ जाएगा। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं तुमको धमकी दूंगा नहीं, यू हैव टू राइट अदरवाइज आई विल गिव यू पनिशमेंट। तो मैं थोड़ी आपके घर पे आके चेक करूंगा। इट्स टू रिस्की फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी। ओके, सॉल्यूशन में टोटल 4 फॉर्मेट बनाना है। 4 फॉर्मेट। सर फॉर्मेट कैसे बनते हैं? कुछ नहीं, हो गया देखो ऐसी खत्म। सर इतना छोटा बनता है? नहीं नहीं, मैं बताएगा बाद में, अच्छे से बताएगा कैसे बनाना है। ये रफ एक कैलकुलेशन है। इधर हम लोग लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, और इधर ही लिखते हैं अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा कुछ लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इस तरह से फॉर द 4 फॉर्मेट है। ऑफिशियली 3 ही है, बट मैं 4 फॉर्मेट कर रहा हूं बिकॉज 3 फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा अकाउंट्स का खिचड़ी पक जाता है, इसलिए 4 फॉर्मेट। सबसे पहला सॉल्यूशन, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मनी और मनी इज वर्थ, ऐसा कुछ सी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन आते हैं तो तुमको बता दो। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अच्छा गुड्स, परचेस, सेल्स, स्टॉक। परचेज,
सेल्स, स्टॉक, और भी है बट उसमें नहीं लिखूंगा, वो तुमको समझ रिलेटेड है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, रॉयल्टीज, बहुत सारा है, ऑयल, स्टीम, वेट, अदिति, डी, अवल, नाउ प्लीज कंफर्म, आवाज आ रहा है? हेलो, अभी कंफर्म करो। ओके, अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस याद रखना, फैक्ट्री अलग होता है और ऑफिस अलग होता है। फैक्ट्री इज द प्लेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ऑफिस इज द प्लेस जहां पे सेल्स की डीलिंग करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। तो वेजेस हो गया, रॉयल्टी हो गया, और कोई एक्सेट्रा। जमीन यू कैनॉट से दैट एक्सेट्रा। गुड्स और फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट है ट्रेडिंग अकाउंट में? इस अकाउंट से एक प्रॉफिट जनरेट होता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये सिर्फ पढ़ा रहा हूं मैं, बाद में जब फॉर्मेट करेंगे तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, सब बताऊंगा क्या क्या होता है, और कुछ डाउट रहेगा तो अपन वो भी क्लियर करेंगे बच्चों, उसका टेंशन मत लो। एक वर्ड का डिस्कशन होगा, टेंशन नहीं है उस चीज का। तो पहला सॉल्यूशन है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आते हैं ऑल ऑफिस इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड इन, ऑफिस से रिलेटेड सब कुछ। मैं इसको एक अनाथ आश्रम भी बोलता हूं। अनाथ आश्रम का मतलब होता है कि तुमको पता है खर्चा है, बट कभी सुना नहीं है इस खर्चे के बारे में, डाल दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल जो ट्रेडिंग में खर्चा नहीं आता वो सब पीएनएल में जाएगा। कमीशन, रेंट, स्टेशनरी, यस, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेप्स करके सुना रहेगा तो वो एक है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड है, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। देखो सब प्रॉपरली लिखा हुआ है, जिधर क्या आता है सब लिखा है। परचेस से रिलेटेड जो खर्चा है वो ट्रेडिंग में जाता है, सेल से रिलेटेड खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कैसे बांटते हैं ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया। तीसरा फॉर्मेट इज कॉल्ड एज पीसी अकाउंट। पीसी स्टैंड्स फॉर पीसी अकाउंट, पीसी स्टैंड्स फॉर पार्ट्स कैपिटल ऑफ
पार्टनर करंट अकाउंट। पीसी का दो मतलब है, या तो कैपिटल अकाउंट है या तो करंट अकाउंट है। कब कौन सा अकाउंट बनेगा बाद में डिस्कस करेंगे। जेमिन कुछ बोल रहा है, जल्दी बोल। जेमिन जल्दी बोल, कुछ बोल रहा है क्या? ओके, कैपिटल और करंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं चाहिए, बट हम लोग उसको शॉर्ट में रखते हैं पीसी। पीसी का जो एक वर्ड है ना, देखो पार्टनर, मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर देते हैं, क्या क्या लाता है वो सब एंट्री इधर आएगा। तो तुमको पता है पार्टनर बिजनेस में क्या क्या लाता है? वेट,